माँ, सभी गांव वाले भाभी की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रतन की लुगाई बहुत सुंदर है। सुंदर है तो क्या, देख मैं कैसे इसे काम करवाती हूँ। अब बस समझ कि हमें फ्री की नौकरानी मिल गई है। अरे माँ, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। भाभी इतनी सुंदर है, भैया भाभी के प्रेम जाल में ना फंस जाए। शायद तू अपनी माँ को अभी अच्छे से जानती नहीं। मैं कभी भी अपने बेटे को इसके प्यार में आने नहीं दूंगी। इतना काम करवाऊंगी इससे कि इसे वक्त ही ना मिले अपनी खूबसूरती संभालने का। बिन माँ बाप की है वैसे भी, जाएगी तो कहाँ जाएगी। अब तो उसके लिए हमारा ही परिवार उसका परिवार है। माँ, तुलसी को बोलो खाना दे, देर हो रही है। हे भगवान, मैंने सारा खाना बना के रख दिया, फिर भी ये तुम्हें खाना टाइम से देने नहीं आई। रुक, मैं लेके आती हूँ। अरे बहू, बहू खाना लेके आ जा। जाती हूँ बेटा, मैं ही जाती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ। अभी तक खाना नहीं बना क्या? बन गया माँ जी, मैं लेके ही आने वाली थी खाना। ला मुझे दे दे खाना। वो लेट हो रहा है इसलिए गुस्से में है, खामखा तुझ पे गुस्सा करेगा। तब तक तू और काम निपटा ले। ले बाबू, तू खाना खा। बहू को अभी समय नहीं है खाना लाने का, वो तैयार होने में लगी थी। बोली कि अपने बेटे को कहो कि यहाँ आके खाना ले जाए, तो मैं ले आई। क्या, ऐसा कहा भाभी ने? माँ, क्या उनका श्रृंगार करना इतना जरूरी है? ये क्या बात हुई? आप तुलसी को बुलाना। अरे छोड़ बेटा, काम पे जाते टाइम ऐसे झगड़ा करना ठीक नहीं है। शादी के एक सप्ताह बाद यहाँ तो मुझे इतना काम पड़ जाता है कि 1 घंटा भी आराम करने को नहीं मिलता। अब क्या पूरा टाइम बर्तन ही धुलती रहेगी? और काम क्या तेरे मरे हुए माँ बाप करने आएंगे? माँ जी, मैंने तो घर का सारा काम निपटा दिया। और ये कपड़े कौन धोएगा? माँ, मैंने कल ही तो इतने सारे कपड़े धोए थे, फिर आज दोबारा से इतने सारे कपड़े। बेचारी तुलसी सभी कपड़े धुलती है और रात को। तुलसी, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? हाँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम मेरे घर पे खुश तो हो ना? हाँ हाँ, इनकी माँ और बहन जो अत्याचार करती हैं मुझ पर, अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो इन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। धीरे धीरे तुलसी पर अत्याचार बढ़ता गया। जैसे ही रत्न बाहर जाता, दोनों माँ बेटी तुलसी से बहुत काम करवाती और उसे खरी खोटी सुनाती। काम खत्म होने पर भी उसे कोई ना कोई काम बताती रहती। और फिर एक दिन, माँ, मैंने सभी काम कर लिए हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। देखो तो माँ, कैसे बोल रही है, जैसे ये कहीं की महारानी है। और सब्जी लाकर रखी है, जाके सब बना दे। आज का खाना तो बनाया था ना माँ? ज्यादा जवान मत चला, मेरी सहेली आएंगी आधे घंटे में। 10 लोगों का खाना तैयार करना है और पकौड़ी कचौड़ी समोसे नाश्ते में बना देना। आधे घंटे में इतना सारा, इतना कुछ कैसे बनाऊंगी माँ? चंदा, इसको ऐसे नहीं समझ में आएगी, मेरा डंडा तो उठा जरा। कजरी इतनी जालिम होती है कि वह डंडे से तुलसी को मारती है। तुलसी बेचारी रोती रहती। हे मोहन मुरारी, मेरा क्या कसूर है? आखिर क्या गलती है मेरी?
माँ पापा नहीं हैं। मैं अनाथ होकर अपनी सास को माँ मानती हूँ, पर मेरी सास तो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। कहाँ मर गई ये तुलसी? देख तो जरा, वरना तेरा भाई आने वाला है। पता नहीं कहाँ मर रही है। तुलसी, अरे ओ तुलसी, कहाँ मर गई? वो देखो माँ, वो आ गई। कहाँ गई थी तुम मुंह काला करवाने? माँ, मैं मंदिर गई थी। तुम आखिर ऐसा क्यों बोल रही हो? इसकी जबान तो कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। चंदा, मेरा डंडा तो उठा। हाँ माँ, अभी लाई। अभी आपने इसे मारा था ना? और ये देखो, इसकी इतनी हिम्मत कि ये तुमसे जवान लड़ा रही है। जैसे ही तुलसी की सास तुलसी को डंडा मारने लगती है, वैसे ही वो डंडा रत्न पकड़ लेता है। चंदा, तूने क्या कहा? माँ ने तुलसी को पहले भी मारा है। नहीं बेटा, ये तो पागल है, कुछ भी बकती रहती है। मैंने तो नहीं मारा इसको। मैं क्यों मारूंगी भला? माँ, आप चुप रहिए। बता चंदा। नहीं जी, माँ ने मुझे कभी नहीं मारा। आप चलिए अंदर। तुलसी रत्न को समझा बुझाकर अंदर ले जाती है, और थोड़ी देर बाद देखा माँ, रतन भैया कैसे भाभी के लिए हम दोनों के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये नागिन है, नागिन, तुलसी भाभी। बात तो तू सही कह रही है। रत्न को अगर आज सच्चाई पता चल जाती तो वो हम दोनों से नफरत करने लगता। बस माँ, मुझे तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच्चाई सुननी थी। मैं मंदिर से ही तुलसी का पीछा कर रहा हूँ। तुलसी बेचारी पर इतना अत्याचार हुआ, फिर भी उसने एक लफ्ज भी आप दोनों के खिलाफ नहीं बोला। वो अनाथ होकर भी उसे एक माँ की कद्र है, और आप एक माँ की बेटी हैं, फिर भी आपको एक बेटी की कद्र नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुलसी, अपने कपड़े पैक करो। जब इस घर में मेरी बीवी की कद्र नहीं तो। बस चुप हो जाइए जी। वो माँ है, और माँ बेटी में क्या? माँ अपने बच्चों को डांटा नहीं करती, और जरा जरा सी बातों में कौन घर छोड़ता है जी? माँ है, गलतियां तो सबसे होती रहती हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने इतना गलत किया, फिर भी तू मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोली। माफ कर दे बेटी। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। हाँ भाभी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मुझे भी माफ कर दीजिए।